जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गौ माता की कहानी के बारे। तो दोस्तों, किसी भी पर्व के दिन गौ माता को भूल से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खिलानी चाहिए। जानिए भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। तभी मार्ग में उन्हें बहुत सारी गाय दिखाई पड़ी और गायों के साथ वहां उन्होंने देखा कि शेर भी घूम रहे हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य भी वहां दिखाई पड़ा जो गौ के साथ खड़ा था और उन्हें भोजन करा रहा था। देवर्षि नारद उत्सुकतावश उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, यह कौन सा प्रदेश है? यह स्थान तो बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का कोई भय नहीं। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव जी की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन मिलता है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके आस्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? तब देवर्षि कहने लगे, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शनों की इच्छा हुई तो मैं चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से तो भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई शंका तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि ने कहा, भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे तो पूछने का प्रयास करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य भी जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म को सुनने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज़ कौन सी है और उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं? देवर्षि के पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के से पहले मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से आपके मन में जो शंकाएं उठ रही है उन सब का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। प्रिय श्रोताओं, जो भी इस कथा को ध्यान से और सच्चे मन से सुनता है, भगवान उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपा इस कथा को अवश्य ही कहिए। मैं भी इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत दुर्गम मुरु स्थल है। उस मुरु स्थल में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत दुर्गम, अत्यंत दुष्कर है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य, कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। उस स्थान पर तो केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहाँ की भूमि तापसी है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर है। उस मरुथल में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष उगते हैं। समी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष उस स्थान पर पाए जाते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कभी कोई फल नहीं उगते हैं। इसी कारण से कोई प्राणी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। उस जगह पर तो केवल पाप करने वाले भूत, प्रेत और पिशाच ही निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए
उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। आसमान में बादल भी कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। पीने का पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वर्षा होने पर भूमि पर जो जल गिरता है वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। इस बार एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जल स्थान की ओर चलने लगा। उस दुर्भाग्यवश वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जल स्थान में पहुंच गया। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगा और अपने साथियों को खोजने लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसके मन में भ्रम होने लगा। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दुर्गम स्थान पर कहीं जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर चारों दिशाओं की ओर देखकर सोचने लगा कि ये किस दिशा में गाँव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊँ। लगता है अब तो इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़े जो उसी की तरफ आ रहे थे। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो गई। वे सारे प्रेत भयंकर आवाज़ें करते हुए उसकी तरफ ही आने लगे। उस स्थान पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब बनिए के शरीर में बल नहीं था, थका हारा था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसलिए चुपचाप उसी जगह पर खड़ा होकर आंखें बंद करके वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के पास आ गए और उसे दुर्बल जानकर उसे इस प्रकार कहने लगे, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम तो भूख और प्यास से भी पीड़ित हो। उन प्रेतों को ऐसे वचन सुनकर बनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है। यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। तब वह बनिया उस प्रेतों से कहने लगा, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। कृपया तुम मुझे मत खाओ। मैं भगवान विष्णु भक्त हूँ। इस समय में भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में भी उत्तम भोजन मिलता है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक कोठरी प्रकट की जिसमें तरह तरह के व्यंजन और जल से भरा एक कलश भी रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिया से कहने लगा, हे मनुष्य, लो यह टोकरी तुम्हारे लिए है। इसमें से तुम जितना मर्जी चाहे खा सकते हो और पानी भी पी सकते हो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही सबसे पहले उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाने के बाद उसने भर पेट पानी पिया। इस प्रकार उसकी भूख और प्यास शांत हो गई। इस प्रकार उसका दुख दूर हो गया। तब उस बनिए ने प्रेत को प्रणाम करते कहा, हे प्रेतों, तुम्हारा धन्यवाद है। आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वह टोकरी कहीं अचानक से अदृश्य भी हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर बनियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। इस वन में न फल के पेड़ है, न नदी है और न सरोवर है। फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन और जल कहाँ से मिला? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपा मुझे विस्तार से सारा वृत्तांत बताओ। तब वह प्रेत बताने लगा, हे मनुष्य, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता।
मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा भी कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर सूद लेकर धन अर्जित किया था और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया था। मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदा मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन में उनके साथ तापी नदी के तट पर चला। उस जगह पर जाकर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया और वहाँ पर एक प्राचीन आश्रम भी था। उस आश्रम में बहुत सारी गाय हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भरकर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला गया। उस समय के बाद देव योग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यम के 2 दूत लेने के लिए आए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने अपने जीवन में केवल एक ही पुण्य का काम किया है और वह यह कि इसने गायों को केले के फल खिलाए। बस इतना ही इसने पुण्य किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल देने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गाय को टोकरी भरकर केले के फल खिलाए थे। इसी कारण मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी अपने पुण्य के कारण ही एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंध भरा होता है, किंतु मेरे द्वारा अर्जित पुण्य के कारण यहाँ पर रहने वाले प्रेतों को भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी कारण से इन सब ने मुझे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुर्वात्मा हैं। इन्होंने बहुत सारा पाप किए हैं। किसी ने देवालय से धन की चोरी की, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, कुछ ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। इसी कारण यह सब अपने अपने पापों का भोग करते हुए प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति भी प्राप्त होगी। परंतु मेरे बिना ये सभी प्रेत इस मरु स्थल में कष्ट भोग, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करो। ऐसा कहकर वह प्रेत अदृश्य हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। फिर वह बनिया हिमालय पर गया और उसने वहाँ पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना भी प्राप्त कर लिया। और फिर वह गया तीर्थ में अन्य प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता वह प्रेत रात को उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन देकर कहता है, हे महाभागी, किया तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहाँ पर सब प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति मिली। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। इसके बहुत समय के बाद उस बनिए की मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम यानी बैकुंठ लोक को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्ष,
इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है और केले का फल खिलाता है उसे उत्तम गति मिलती है। गायों के 5 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से ही बील वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई जो देखने में बहुत ही प्रेम और सुगंध भरे, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न, सभी मंगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न, घी से अमृत उत्पन्न होता है तो देवों के तृप्ति का साधन। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। अर्थात वेद में गौ माता को संसार का पालन पोषण करने वाले कामधेनु माता कहा गया है। गौ माता के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूले से भी कभी निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ माता को कभी मारना नहीं चाहिए। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय को मारना हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह जीवन में कभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागी और सौभाग्यशाली बनी रहेगी। जो लोग अपने घर में गौ माता से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसके घर में कभी अलक्ष्मी का वास नहीं होगा, कभी गरीबी नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह इस संसार में सबसे अधिक पुण्यवान माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। दयानिधान। पान पुष्प मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी की रक्षा करें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की स्थापना की संपूर्ण विधि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप भी गणेश भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता है। वह अपने भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को दूर करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश की स्थापना इस दिन की जाती है। इस दिन मंदिर से लेकर घर घर में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिनों तक गणपति बाबा की पूजा करने के बाद जल्दी वापस आने की कामना के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा अपने भक्तों के घर में अतिथि बनकर आते हैं और भक्त भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश को 1.5 दिन से लेकर 11 दिनों तक अपने घर में रखते हैं। इसलिए अगर आप गणपति बप्पा को अपने घर पर ला रहे हैं तो आपको उनकी स्थापना बहुत ही सावधानी के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार विधि के साथ करनी चाहिए। क्योंकि अगर गणपति बप्पा की स्थापना विधि विधान से ना की जाए तो सुख समृद्धि के बजाय आपको उसका दोष भी लग सकता है और आपके घर में परेशानियां भी आ सकती हैं। गणेश भगवान की पूजा बहुत ही सरल होती है। गणेश जी को मानना भी बहुत आसान है और यह अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से
बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। बस गणेश जी की पूजा में सात्विकता, शुद्धता और आचरण का ध्यान आपको रखना है। हो सके तो गणेश जी के लिए सभी प्रसाद आप घर पर ही बनाएं और बहुत प्रेम से पूजा करके बहुत ही प्रेम से भगवान को भोग भी लगाएं। अगर घर पर गणेश जी की स्थापना आप कर रहे हैं तो जितने दिन गणेश जी को बैठाएं उतने दिन गणेश जी को अकेला ना छोड़ें और अखंड दीपक का भी ध्यान रखें। रोज़ सुबह शाम गणेश जी की पूजा और आरती करें। अगर आप अपने घर पर गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री से बनी होनी चाहिए ताकि विसर्जन करते समय किसी भी तरह का कोई भी प्राकृतिक नुकसान ना हो और विसर्जन करने से जल भी दूषित ना हो। अगर आप चाहें तो घर पर भी मिट्टी से गणेश जी भगवान उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। बप्पा की मूर्ति पीले या फिर लाल रंग की सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। 4 भुजाओं वाले लाल रंग के गणपति को संकटहरण गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा से सभी संकटों का नाश होता है। ध्यान रखें कि बैठे हुए गणपति की मूर्ति ही आपको घर पर लानी चाहिए और गणपति की सूंड बाईं तरफ को, यानी कि बप्पा की बाईं तरफ को जो सूंड मुड़ जाती है, उनके वही वाले गणपति आपको घर पर लाना शुभ रहता है। समय का भी आपको ध्यान रखना है कि किस समय बाबा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर का माना जाता है। अगर दोपहर में शुभ मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त बीत चुका हो, तो ऐसे में आप सुबह भी गणपति बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। बप्पा की स्थापना में पूजा में कलश भी जरूर स्थापित करें। गणेश जी की चौकी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कलश को उत्तर दिशा में रखना चाहिए और ध्यान रखें कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय चंद्रमा को देखना नहीं है। गणेश जी को पीले गेंदे के फूल, गूडल के फूल बहुत प्रिय हैं, तो आप इन फूलों को चढ़ा सकते हैं। भोग में लड्डू, मोदक, मोतीचूर के लड्डू, पंचमेवा गुड़ और घी, दुर्वा पान, सुपारी, इलायची आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। गणपति बप्पा को हमेशा ढककर ही घर पर लाना चाहिए। जब तक उनकी स्थापना नहीं होती तब तक आपको उनके मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए। जिस समय आप मार्केट में गणपति बप्पा को चुन रहे हैं उस समय आप उनके मुख के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन घर पर लाते समय आप उन्हें लाल या पीले वस्त्र से पूरी तरह ढककर घर लाएं। जब उनकी प्रतिष्ठित हो जाए उसके बाद ही आपको उनके मुख के दर्शन करने चाहिए। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान को आप बहुत अच्छे से सजा लें। रंगोली से या फिर लाइट से, जैसे भी आप मंडप आदि से सजाना चाहते हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सजा लें। और जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करनी है वहाँ पर आटे से एक अल्पन या चौक पूरे रंगोली बनाएं। उस रंगोली के ऊपर एक चौकी या पाटा रख दें जिस पर आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। अब उस चौकी पर एक मुट्ठी बिना टूटे हुए चावल रखें। पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उस पर आप ओम श्री गणेशाय नमः करते हुए अपने बप्पा को बहुत प्रेम से बिठाएं। आप गणेश जी के एक तरफ चावल का ढेर बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। इसके लिए कलश पर वास्तविक चिन्ह बनाएं, उस पर मौलिया कलावा बांधे। इस कलश को चावल के ढेर पर आपको रख देना है। आप गंगा का ध्यान करते हुए आपको कलश में भर रखना है, जल भरना है। उसमें एक सुपारी, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ डालें। इसके बाद कलश में 5 या 7 आम या फिर अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर आप नारियल रखें। यदि आप नारियल नहीं रखते हैं तो आप पूर्ण पात रखकर उसके ऊपर दीपक भी जला सकते हैं। नारियल रख रहे हैं तो नारियल में कलावा बांधे, रोली से तिलक या टीका लगाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी देवी देवताओं का आलिंगन करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन अपने गुरु का भी ध्यान आपको करना है। अगर कोई गुरु नहीं है तो गायत्री माता का आप ध्यान करें और सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी का ध्यान करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। इसके लिए अपने मंदिर में रखे जल में से
एक चम्मच जल लेकर अपनी दाईं हथेली पर डालें और उसे श्रद्धापूर्वक पी लें। कई बार लोग आचमन वाले जल को पीने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आपको 3 बार आचमन करना है। ओम गंग गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः यदि मंत्रों का जाप करते रहे। इसके बाद हाथ से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करें। फिर पूजा का संकल्प आपको लेना है। इसके लिए आपको हाथ से माथे और कानों को छूकर प्रणाम करने के बाद उस हथेली को धोकर उसी हथेली में थोड़े से अक्षत जल और पुष्प रखकर आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। पूजा का संकल्प लेना है। आंखें बंद कर अपना नाम, अपने कुल, अपने पितृ आदि का नाम लेकर आपको भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि मैं पूरे विधि विधान से आपकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। हे गणपति बप्पा, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास स्वीकार करें। भगवान की पूजा करना बहुत ही सौभाग्य की बात है और जिस घर में बप्पा की स्थापना करते हैं उस घर में साक्षात भगवान गणेश के साथ माता रिद्धि और सिद्धि का भी वास हो जाता है। इसके बाद गणपति भगवान को आप गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल के छींटे देकर पवित्र करें। किसी पुष्प की सहायता से ही आपको गणेश जी पर जल के छींटे डालने हैं। फिर उन्हें वस्त्र, आभूषण, मौली, जनेऊ आदि अर्पित करना है। उन्हें कुमकुम और अक्षत का सिंदूर का तिलक लगाना है। गणेश जी को सबसे अंत में पंच मेवा का भोग लगाया जाता है। गणेश जी को 5 मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। केले और दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल से भी आपको नहीं करना है। भोग में भगवान को मोदक, मोतीचूर के लड्डू, इलायची बहुत प्रिय है, आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। सुपारी जरूर अर्पित करें क्योंकि सुपारी को गणेश जी का ही प्रतीक माना जाता है। गणपति बप्पा को पीले फूल या गेंदे के फूलों से बनी माला और पुष्प अर्पित करें। पूरी पूजा करने के बाद ओम गंगा गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें। गणेश जी के दाईं तरफ कुछ अक्षत रखकर उस पर एक अखंड दीपक जलाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति, आपका हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में पधारिए और हमारे घर को खुशियों से भर दीजिए। पूजा स्थान पर आप धूप दीप जलाएं। फिर गणपति बप्पा की आरती करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे बप्पा, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें सब परिवार को क्षमा कीजिएगा। भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। उनसे बुद्धि का वरदान मांगें और प्रार्थना करें कि हर साल इसी प्रकार उनकी पूजा करने का, उनकी स्थापना करने का शुभ अवसर आपको मिलता रहे। बप्पा की स्थापना करने के साथ ही बप्पा के दाईं और बाईं तरफ सुपारी के रूप में माँ रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी आपको जरूर करनी चाहिए। इस बात को आपको नहीं भूलना है। इस प्रकार से बप्पा की स्थापना की जाती है। फिर सुबह और शाम बप्पा की पूजा करके उन्हें जो भी भोग आपके घर में बनाना है शुद्ध सात्विक उसका भोग लगाकर फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब आपके घर में गणपति की स्थापना होती है तब आपको अपने पूरे घर की शुद्धता का ध्यान रखना है। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे जिसने मांस, मदिरा का या नशे का सेवन किया हो। घर में जितने दिन तक बप्पा विराजमान है शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। हो सके तो परिवार के पूरे सदस्यों को मिलकर ही सुबह और शाम की पूजा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बप्पा की पूजा के लिए आप अपने आसपास के लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। धूमधाम से भजन कीर्तन करते हुए आपको इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन तक बप्पा को अपने घर में विराजित करके अंतिम दिन आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो बप्पा को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई दी जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन आप 1.5 दिन में भी बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनंत चतुर्दशी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप बप्पा को विसर्जन करते समय बहुत ध्यान से उनका विसर्जन करें।
जिस प्रकार से हम उन्हें घर लाते हैं, उसमें सावधानी बरतते हैं, उसी प्रकार से आपको जब भी विसर्जन करना हो तो धूमधाम से पहले उनकी पूजा करनी है। पूजा में या घर पर जितने दिन तक भगवान आपके घर रहे हैं, कोई गलती हुई हो भोग में, पूजा में, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर अबीर गुलाल भगवान को सबसे पहले अर्पित करके अबीर गुलाल उड़ाते हुए धूमधाम से खुशी मनाते हुए पप्पा को अंतिम विदाई देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अगले साल पप्पा फिर से आपके घर पधारें। किस प्रकार विसर्जन किया जाता है, और यदि आसपास नदी या तालाब की सुविधा ना हो तो घर पर आप विसर्जन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में कंप्लीट जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर हर दिन पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं, साथ ही गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनाई जाएगी। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आप इन कथाओं को भी अपना प्यार जरूर दीजिए। धन्यवाद। कहते हैं इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। जिस पर भी चौथ माता की कृपा होती है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चतुर्थी तिथि की देवी है चौथ माता। ऐसे में हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने से या सुनने का भी नियम है। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्त जानों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि चौथ माता की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अपनी अपनी मनोकामनाओं को मन में रखकर आज इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखिए मेरी पत्नी क्या कहती। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने दे। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लगाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है।
जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और भारी भरकम धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग बोला, तू अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुझे जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर ना आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर भी तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस ले। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पीढ़ी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पड़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत से लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बया कर यहाँ आया, इसलिए जरूर इस प्रकार 7 ही पीढ़ी हो। पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसरुका ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं डसा तो पूजन फिर कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेड से मिले, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की कथा आप हमारे चैनल पर हर दिन सुन सके। धन्यवाद। जी के राम स्वरूप की पूजा की जाती है। गणेश जी का यह स्वरूप अत्यंत ही वीर भयंकर है, जिनका ध्यान करने से भक्तों को साहस, स्थिरता, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करके कथा महिमा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता तथा शत्रु का उसे भय भी नहीं रहता। पुत्रों से घर सदा हरा भरा रहता है। इस दिन बहुला गाय माता की भी पूजा की जाती है, जिससे संतान को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ राम गणपति जी की और बहुला गाय माता भादवा चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा। महिमा तो इसलिए आप सभी भक्तगण इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरे अंत तक सुनिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा को आधे पर ही त्याग करने से प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान होता है।
तो आप कथा को पूरा सुने। बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्णा अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि का कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण जी ने बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चढ़ रही थी तो उसके सामने रूप में प्रकट हो गई। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दो, तू वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास आ पहुंची। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तो बोलिए बहुला गाय माता की जय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं रम चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी की मुख्य कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कई विधि से ही करनी चाहिए। इस दिन व्रत करके इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सो वह इस प्रकार से है। पूर्व काल में एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार श्रापित होकर राज्य को छोड़ना पड़ा था और रानी से अलग रहने का वियोग सहना पड़ा था। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उसे कह रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़सवार से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उसका सारा माल स्वाहा हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सब कुछ हार गए। उनकी राजधानी भी जुए में हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। रानी किसी नगर में एक अमीर घराने में काम करने लगी। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरे जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा रानी राजपूत कहलाते थे, वे भी अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर
एक दूसरे से बिछड़कर कर्मों के फल पाकर उन्हें भोगते समय गुजारने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने सर्व ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से सुसज्जित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब उदय होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया आप ही बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सर्व ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला, एक अच्छे फल को देने वाला है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान राम नाम के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही, हे रानी, तुम्हारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्व निश्चय के साथ कहता हूँ। गणपति जी कहते हैं कि सब्र ऋषि के इन सभी वचनों को सुनकर दमयंती ने भाद्रपद की संकट नाशनी चतुर्थी का यह व्रत किया। उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सभी प्रकार के सुख, वैभव आदि की प्राप्ति होगी। इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। यह समस्त संकटों का निवारण करने वाला तथा भाग्य की उन्नति करेगा। तो बोलिए गंगा गणपते नमः। हे राम गणपति महाराज, अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करिए, संकट को काटिए और माताओं को पुत्र की प्राप्ति कराइए, निर्धनों को धन दीजिए और विद्यार्थियों को विद्या दीजिए। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की कहानी। तीज व्रत भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह व्रत मुख्यतः महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तीज व्रत की कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। कहानी के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई कठिन तपस्या की। पार्वती एक राजकुमारी थी और शिव हिमालय के योगी थे। उनका प्रेम और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या के दौरान पार्वती ने केवल फल फूल खाकर और कठिन साधना करके समय बिताया। वे निरंतर भगवान शिव की आराधना करते रहे और हर दिन एक विशेष प्रकार की पूजा करते रहे। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ डाली। पार्वती की तपस्या के दौरान वे अनेक बाधाओं और संकटों का सामना करती रही, फिर भी उनकी भक्ति अडिग रही। अतः उनकी तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रभावित हुए और उन्होंने पार्वती को दर्शन देने और विवाह का प्रस्ताव दिया। उनके इस तपस्वी प्रेम और लगन के कारण ही तीज व्रत का महत्व है। तीज व्रत के दौरान महिलाएं पार्वती की भांति व्रत रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है। यह व्रत खासकर सावन माह की तीज के दिन किया जाता है। महिलाएं इस दिन उपवास रहती है और व्रत के दौरान विशेष पूजा अर्चना, कथा सुनना और सज धज कर पारंपरिक व्रत पालन करती हैं। तीज व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह पर्व पारंपरिक रूप से एकता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती है, गीत गाती है और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। तीज व्रत का यह पर्व सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह एकता, भक्ति और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है।
इस प्रकार तीज व्रत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हरितालिका तीज का व्रत विशेष रूप से भारतीय राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत मुख्यतः शिव पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है और विशेष रूप से महिलाएं इसे रखती हैं। कहानी की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब देवी सती और भगवान शिव की शादी को लेकर स्वर्ग लोक में बहुत ही खुशी का माहौल था। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री सती की शादी में निमंत्रण नहीं भेजा। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और अपने पति शिव के साथ इस शादी में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। इस अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण सती ने आत्महत्या कर लिया। सती की इस घटना से भगवान शिव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने सती को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे। सती का पिता दक्ष ने जब देखा कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु से इतनी पीड़ा भोगी है तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। फिर दक्ष ने शिव और सती की पूर्ण विवाह की व्यवस्था की। सती ने अपनी मृत्यु के बाद पार्वती के रूप में हिमालय पर जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इस दौरान पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या और व्रत के माध्यम से भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और पूरे दिन उपवास करती है। इस दिन विशेष रूप से सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है और 16 श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं एक दूसरे को तीज की बधाई देती हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत का आयोजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होता है। इस दिन की पूजा और उपवास का उद्देश्य केवल भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संजोग रखने का भी है। तीज व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो विशेष रूप से महिलाएं द्वारा मनाया जाता है। यह व्रत भादो मास के तृतीया तिथि को रखा जाता है जिसे तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को लेकर कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसमें से एक ये भी कथा प्रमुख है जो इस व्रत की महत्वपूर्णता और इसके धार्मिक महत्व को उजागर करती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। देवी पार्वती जो हिमालय की कन्या थी, भगवान शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका प्रेम स्वीकार किया, लेकिन विवाह की बात तब तक नहीं बनी जब तक पार्वती ने कठिन तपस्या और व्रत नहीं रखा। देवी पार्वती ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर और उपवासी रहकर अपनी तपस्या को जारी रखा। उनके तप की कठोरता और सच्चाई देखकर देवताओं और भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और शिव ने पार्वती से कहा कि वे उनके व्रत और तपस्या से अत्यंत प्रभावित हैं और उनके तप के लिए आशीर्वाद देंगे। एक दिन जब पार्वती का व्रत समाप्त होने वाला था तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे उनके तप और सच्चाई से प्रभावित हैं।
भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी उन्हें एक अच्छी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और उनके साथ एक सुंदर जीवन बिताएंगे। भगवान शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि उनके व्रत और तप से जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी पार्वती के व्रत और तपस्या की सफलता के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ और वे एक सुखमय दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। इस कहानी के माध्यम से तीज व्रत की परंपरा स्थापित हुई, जो महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती है, उपवास करती है, पूजा करती है और पारंपरिक गीत भजन गाती है। तीज व्रत का महत्व केवल धार्मिक आस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में महिलाओं की शक्ति और उनके संपन्न का प्रतीक भी है। यह व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि समाज में पारंपरिक मूल्यों और धार्मिकता को भी बढ़ावा देता है। इस दिन की पूजा और व्रत के माध्यम से महिलाएं अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करती हैं और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। हरितालिका तीज हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो विशेषकर महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी कथा बहुत ही रोचक है। हरितालिका तीज की कथा एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा से जुड़ी हुई है। इनके अनुसार एक बार हिमालय पर राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वे अपने पुत्री को बहुत ही प्यार करते थे और उसकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जब लड़की युवा हुई तो उसके सुंदरता और गुणों के कारण अनेक राजकुमार उसके साथ विवाह की इच्छा रखने लगे। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम संबंधों का जिक्र होने लगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर और उसकी कठिनाइयों को महसूस करके पार्वती की सहेली हरितालिका ने सोचा कि वह भी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत और तपस्या करेगी। हरितालिका की तपस्या बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेगी। उन्होंने शिवाराधना के लिए घने जंगलों में तपस्या की। इस तपस्या के दौरान हरितालिका ने केवल कठिन उपवास किया, बल्कि अनेक कठिनाइयों का सामना भी किया। उनकी तपस्या देखकर देवी पार्वती और भगवान शिव प्रभावित हुए और उन्होंने हरितालिका की तपस्या को स्वीकार कर लिया। उन्होंने हरितालिका को आश्वस्त किया कि उनकी कठिन तपस्या सफल होगी और उन्हें मनचाहा वर मिलेगा। हरितालिका की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव ने उनके समक्ष आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती हरितालिका की तपस्या से प्रभावित होकर उनके प्रति सम्मान प्रकट। इस प्रकार हरितालिका की तपस्या सफल हुई और उन्हें अपनी इच्छित वर प्राप्त हुआ। उनकी तपस्या और भक्ति की महिमा को ध्यान में रखते हुए हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती है, पूजा करती है और शिव पार्वती की आराधना करती है, ताकि उनके पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना पूरी हो सके। हरितालिका तीज का व्रत एक प्रेरणा है, जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और तपस्या के बावजूद सच्ची भक्ति असंपन्न से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है और यह दर्शाती है कि श्रद्धा और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हरितालिका तीज विशेषकर महिला इस पर्व को बड़े श्रद्धा भाव से मनाती है। यह व्रत कार्तिक मास की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और खासकर हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत शिव पार्वती की आराधना का भी दिन होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। तो प्राचीन समय की बात है, हिमालय पर्वत पर
भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते थे। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे उन्हें सच्चे पति के रूप में प्राप्त करें। भगवान शिव ने पार्वती को आश्वस्त किया और कहा कि उन्हें धरती पर एक जीवन जीने के लिए भेजा जाएगा जिसमें वो कठिन तपस्या कर उनका ध्यानपूर्वक पूजन करे। देवी पार्वती ने धरती पर आकर राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर जन्म लिया। इस जीवन में उन्होंने एक सुंदर और खुशहाल जीवन बिताया। जब वह युवा अवस्था में पहुंची तो उनके माता पिता ने उनके लिए एक श्रेष्ठ वर की खोज की। उन्होंने एक सुशिक्षित और वीर पुरुष राजा हिमवान के पुत्र के साथ उनकी शादी तय कर दी। लेकिन इस बीच एक दुष्ट राक्षस ने देवी पार्वती की खुशियों को छीनने की योजना बनाई। उस राक्षस ने एक व्रत का आयोजन किया और देवी पार्वती को अपने पास में बांधने का प्रयास किया। देवी पार्वती ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के दीर्घकालीन जीवन की कामना की और कठिन तपस्या की। उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत किया जिसमें उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा और रात्रि भर शिव पार्वती की आराधना की। उन्होंने जंगल में जाकर व्रत किया और कठिन तपस्या के दौरान प्रार्थना की कि हे भगवान शिव उनके पति की सुरक्षा करें और उनके जीवन को सदा खुशहाल बनाए। देवी पार्वती की कठोर तपस्या और भक्ति पूर्वक किए गए व्रत से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने देवी पार्वती को आश्वासन दिया कि उनके पति की उम्र लंबी होगी और उनके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। इसके बाद देवी पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ और उनका जीवन खुशी सुखी और समृद्धि हुआ। इस प्रकार हरतालिका तीज के दिन देवी पार्वती की तपस्या और भक्ति की कथा हर साल महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे भी इस कथा को विधि पूर्वक करें और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करें। इस दिन को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आता है। नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ कर प्याऊ लगवाओ। ब्राह्मणों को दान दो। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो। मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का प्रारंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतला। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके
चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो।